आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आपका दोस्त सूरज कुमार और आप देख रहे हैं अपना खुद का चैनल ABI न्यूज़ भारत। दोस्तों, आज जैसे आपने वीडियो का थंबनेल देखा होगा, नियमितीकरण को मंजूरी जो दी गई है, और मैं कहीं ना कहीं आभार व्यक्त करता हूं उन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों का जिन्होंने उन कर्मचारियों के हक में अपना फैसला सुनाया। और संपूर्ण वीडियो इसी पर आधारित रहेगी, क्योंकि जैसे आप देख ही पा रहे होंगे, देश में जो 2024 का जो समय चल रहा है उसमें रोज ना रोज कोई ऐसा मुद्दा या कोई ऐसा तथ्य आपके सामने निकल कर जरूर आता होगा जो कि कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि या तो वो सरकार के खिलाफ हो या कुछ कर्मचारियों के खिलाफ हो। लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये पता लगे कि जो हमारे लिए फैसला हुआ है वो बिल्कुल सही है, तो एक अंदर से खुशी जाहिर होगी। और ऐसा ही एक मामला अभी उजागर हुआ है जो कि आप सभी को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आज के समय की स्थिति है, पुरानी पेंशन योजना को लेकर मान लीजिए या नई पेंशन योजना को लेकर मान लीजिए, या 8वें वेतन आयोग को लेकर असमंजस अभी बना हुआ है कि अब वाकई ही 8वें वेतन आयोग अभी लागू होगा या 7वें वेतन आयोग के तहत हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे, या पुरानी पेंशन योजना में क्या बेनिफिट मिलेंगे, या नई पेंशन स्कीम में क्या बेनिफिट मिलेंगे। कर्मचारी जो है इस समय पर एक असमंजस में फंसा हुआ है, और ऐसा ही एक मामला आया है जो कि मेरे मानने से आप सभी को जानना जरूरी है। 12 मासी, जैसे कोई 12 के 12 महीने कार्य करता है कोई कर्मचारी, लेकिन वो नियमित यानी कि परमानेंट नहीं हो पाता, तो अब उसमें क्या संशोधन हुआ है वो सभी आप जान लीजिए, तो ये आपके लिए बेहतरी होगी। चाहे आप किसी भी प्रकार से जॉब करते हो, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आया है वो सभी के लिए जानना जरूरी है। अगर आपको लगे कंटेंट जो है शेयर करने लायक है तो शेयर करना और लाइक करना। अगर आपको मेरा बोलने का ढंग या कैसे भी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए बात करते हैं। 12 मासी स्थायी प्रकृति के कार्य करने के लिए नियोजित श्रमिकों को संविदा कर्मचारी नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने नियमितीकरण को दी है मंजूरी, तो ये कहीं ना कहीं सभी के लिए बेनिफिट वाली खबर होगी। जो आपका भाई नियमितीकरण के दौर से गुजर रहा है, आप ये वीडियो उनको शेयर जरूर करना, ताकि वे भी जान सके कि जो आज के देश की मेन अपडेट है या जो आज इस समय की मेन अपडेट है वो क्या है आखिर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 12 मासी स्थायी प्रकृति के काम करने के लिए नियोजित श्रमिकों को अनुबंध श्रम विनय और अनुमूलन अधिनियम 1970 के तहत अनुबंध श्रमिकों के रूप में नहीं माना जा सकता, ताकि उन्हें नियमितीकरण के लाभ से वंचित किया जा सके। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा कि स्थायी या 12 मासी प्रकृति का काम करना एक अनुबंध कर्मचारी द्वारा नहीं किया जा सकता और इसे नियमित स्थायी कर्मचारी द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि जो एक 12 के 12 महीने आप कार्य करते हैं, तो वो एक नियमितीकरण के जो कर्मचारी है वो ये कार्य नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी रेगुलरली जॉब कर रहे हैं या रेगुलरली किसी काम को कर रहे हैं, लेकिन वो फिर भी संविदा में है, तो उन ऐसे सदस्यों को यानी कि ऐसे कर्मचारियों को सरकार को जो है पक्के कागजों के तहत परमानेंट करना पड़ेगा। तो ये इनका मतलब है। तो ये कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि ये जो खबर है आपके लिए बेहतरी की खबर होगी और अच्छी खबर होगी। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि गैर नियमित श्रमिकों द्वारा किए जाने वाले रेलवे साइडिंग में गंदगी हटाने का काम नियमित और 12 मासी है। न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा द्वारा लिखे गए एक फैसले ने नियुक्ति को नियमित करने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय के फैसले की पुष्टि की है। गैर नियमित कर्मचारी जिन्हें संविदा कर्मचारी माना गया है और स्थायी 12 मासी प्रकृति का काम करते हैं, नियमितीकरण के लाभों से वंचित कर दिया गया है। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि ये जो मामला है वो कहाँ का आया, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यह मामला कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स अपीलकर्ता द्वारा नियोजित कुल 32 श्रमिकों में से 13 श्रमिकों के गैर नियमितीकरण से संबंधित है, जिन्हें 12 मासी कार्य करते समय अनुबंध श्रमिक माना गया था। कंपनी द्वारा नियोजित 32 श्रमिकों में से केवल 19 श्रमिकों को नियमित किया गया और 13 श्रमिकों को इस आधार पर नियमित करने से इनकार कर दिया गया कि उनके द्वारा किया गया काम आकस्मिक है और निरंतर 12 मासी नहीं है, जिससे वे अनुबंध श्रम विनय के तहत विनियमित होने के लिए अयोग्य है। 13 श्रमिकों के नियमितीकरण पर विचार करने के लिए वर्कर्स यूनियंस की ओर से अपीलकर्ताओं को एक अभिवेदन दिए जाने के बाद यह समझौता हुआ, लेकिन इसमें
केवल 19 श्रमिकों के नियमितीकरण पर ही विचार किया गया। 13 कर्मचारियों को नियमितीकरण करने से इनकार कर दिया गया। केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद विवाद को केंद्रीय औद्योगिक विवाद न्यायाधिकरण को भेजा गया। विचार करने के बाद ट्रिब्यूनल ने निष्कर्ष निकाला कि 13 श्रमिकों द्वारा किए गए कर्तव्य की प्रकृति 19 श्रमिकों के समान है, इसलिए वे अन्य 19 श्रमिकों को प्रदान की जाए। बकाया मजदूरी और नौकरी के नियमितीकरण के हकदार है। ट्रिब्यूनल ने माना कि बंकर के नीचे रेलवे साइडिंग में गंदगी हटाने का काम और 13 श्रमिकों द्वारा ढलान का संचालन नियमितीकरण और बारहमासी प्रकृति का है, यानी कि 12 के 12 महीने ये काम चलता है, तो उन लोगों को भी नियमित किया जाए। ट्रिब्यूनल के फैसले को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा और ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद महानिदेशक कोलफील्ड्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया था कि ट्रिब्यूनल के पास श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने की कोई शक्ति नहीं है, क्योंकि अपीलकर्ता और प्रतिवादी श्रमिक संघ के बीच हुए समझौता सभी पक्षों पर बाध्यकारी है। हालांकि इस तरह के तर्क को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा द्वारा लिखित फैसले ने 13 श्रमिकों को स्थायी दर्जा देने के लिए औद्योगिक न्यायाधिकरण के फैसले को बरकरार रखा और उन्हें न्यायाधिकरण के फैसले के प्रभाव में पिछले वेतन प्रदान करने का निर्देश दिया। यह साबित हो गया है कि शेष कर्मचारी नियमित कर्मचारियों के समान स्तर पर खड़े हैं और उन्हें गलती से समझौते का हिस्सा नहीं बनाया गया। यह ट्रिब्यूनल द्वारा 19 कामगारों के फैले समूह और अन्य 13 कामगारों काम की प्रति जांच के स्थायी निर्देश दिए गए हैं। अपीलकर्ता श्रमिकों के दो समूह के बीच कोई अंतर स्थापित करने में विफल रही है, इसलिए ट्रिब्यूनल को संदर्भ का उत्तर देना होगा और यह निष्कर्ष देना उचित था कि वे नियमित कर्मचारियों के समान ही स्थित रहेंगे। बकाया वेतन के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि श्रमिक बकाया वेतन के हकदार होंगे, जैसे कि औद्योगिक न्यायाधिकरण के कहा कि हालांकि न्यायाधिकरण के आदेश को इस हद तक संशोधित किया गया कि बकाया वेतन की गणना निर्णय की तारीख से की जाए, ट्रिब्यूनल आदेश से न कि रोजगार की तारीख से। दोस्तों, ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी आप मुझे वीडियो में कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि मैंने हमेशा जो है एक मुहिम चलाई है कि जो मैं वीडियो बनाऊंगा या जो टॉपिक मैं आपको डेली अपलोड करके बताता हूँ, वो कहीं ना कहीं मैं इतनी कोशिश करता हूँ कि हर एक इंसान के पास पहुँच सके, जो इंसान को या जिस इंसान को उस नॉलेज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं कोशिश हर दिन यही करता हूँ कि डेली ऐसा कंटेंट या डेली ऐसी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ जो कि एक नॉलेजेबल भी हो और किसी को कोई बेनिफिट भी साबित हो। अब जो नियमितीकरण का दौर चल रहा है या पुरानी पेंशन योजना का दौर चला है, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2004 से बंद है और लेकिन 2024 चला। 3 सरकारें गई हैं इसके अंदर, 3 या 4 सरकारें गई हैं, लेकिन किसी ने भी कर्मचारियों के लिए कोई आवाज़ अभी तक नहीं उठाई है। कर्मचारियों का बुढ़ापा बीत गया, लेकिन पुरानी पेंशन योजना उन्हें नहीं मिल पाई। और अब अगर कर्मचारी इसके लिए आवाज़ भी उठाते हैं कि हमें सरकार जो है पुरानी पेंशन योजना प्रदान करे, ताकि हमारा जो भविष्य है, यानी कि जो हमारे बच्चों का आने वाला भविष्य है, वो कहीं ना कहीं सुधर सके, तो लेकिन फिर भी सरकार इसे सिरे से खारिज करती है कि अभी पुरानी पेंशन योजना को लेकर हमारे मन में कोई विचार नहीं है। अब ये तो हुआ एक किस्सा। अब ये जो नियमितीकरण का जो मामला है, नया नया मामला अभी हाल फिलहाल में आया है, उसको लेकर आपके मन में क्या प्रतिक्रिया है? क्या जो वे 13 कर्मचारी हैं जो जिनके लिए आवाज़ उठाई जा रही है, या कुछ ऐसे तथ्य हो जो शायद आप जानते हो और वो जनता को जानने जरूरी हो, तो आप मुझे वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। मैं हालांकि जो अच्छा कंटेंट लगेगा तो मैं उस पर कोशिश करूंगा कि वीडियो जरूर बनाऊं। जितना मुझे नॉलेज होगी मैं आपको देने की कोशिश किसी न किसी प्रकार से करता हूं। देखिए, आपके जितना समझदार तो मैं नहीं हूं, लेकिन जितना भी समझ मुझे है, मैं सोचता हूं कि समाज में कुछ किसी न किसी प्रकार से जागरूकता जरूर आए, और मैं ऐसे ही कंटेंट हमेशा बनाता रहूँगा। बस आप अपना प्यार और साथ इस चैनल के लिए बनाए रखना, और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। और बस इतना ही आपसे आज मुलाकात रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।